आज 4 मार्च है। प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अभय महोदय। हाँ महोदय। महोदय, आपके माइक की थोड़ी सी आवाज वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माहेश्वर सूत्र। अयोण रिल रिक अयोंग अयो छय वरट लण यमंगण नाम जवैया गढ़ दश, जब गढ़ दश खफु छठ थ चट तब कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनि सम्यक् अस्ति? हाँ महोदय, ध्वनि सम्यक् है। हाँ वदामि माहेश्वर सूत्र। अ रिल रिक एओंग अयो छय वरट लण यमंगणम जवया गढ़दस जव गढ़दस खप छटत चटतव कपय सससर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। अध्याय 7 का 29वें श्लोक का अनुगायन करते हैं। अहम प्रयासम करोमि। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, मामाश्रित्य यतान्ति ये, मामाश्रित्य यतान्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम्, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम्, अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय,
मामाश्रित्य तान्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तान्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अभयकांत महोदय, भवान् वदतु। जरा जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। मोहित महोदय। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। रंजना महोदय। हाँ महोदय। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। मोनू महोदय। हाँ महोदय, कितना श्लोक हो रहा है? अध्याय 7 का 29वां श्लोक। महोदय देखते हैं। अहम अग्रम प्रयासं करोमि। आम् महोदय। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सुषमा महोदय, भवती वदतु। 7th अध्याय का 29वां श्लोक। अहम अग्रम प्रासं करोमि। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता भजन्ते मां दृढव्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। ये त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। अभय महोदय, भवान् गायतु।
आं महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। बहु शोभना महोदय। मोनू महोदय। महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। मोहित महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। सुषमा महोदय। एषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। रंजना महोदय। महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। सम्यक्। अहम् अग्रं प्रासं करोमि। इक्षाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। अभयकांत महोदय भवान गायतु। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। मोनू महोदय। हाँ महोदय। महोदय यहाँ पे इच्छा नहीं है ना, इच्छा है, क्योंकि ये छ वाला छ है तो द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। बहुत सम्यक महोदय। महोदय फिर से बोलिए, आपका थोड़ा नेटवर्क बताइए। आप इच्छा का क्या हम लोग इच्छा बोल रहे हैं तो इस पे जो छ वाला छकार है तो इच्छा 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 द्वेष। हाँ महोदय। मोहित महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन
द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। रंजना महोदय। महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। बहुत धन्यवाद। सम्यक महोदय। सुषमा महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सुषमा महोदय, द्वंद्व मोहेन, हाँ में भी मात्रा का उच्चारण होगा महोदय। महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सम्यक् महोदय। अहं पुनः वदामि। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सम्यक् मोनु महोदय। आं महोदय, सम्यक्। अहम् अग्रं प्रासं करोमि। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अभय महोदय, भवान गायतु। आं महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मोनू महोदय। आं महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मोहित महोदय। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। रंजना महोदय। महोदय। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन
भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। नमो नमः महोदय। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है महोदया? इसका आखिरी श्लोक है 30वां। जी महोदय। 29वें का अर्थ भावार्थ भी हो गया था ना? जी जी महोदय, सब कुछ एक ही श्लोक हुआ था कल। जी महोदय। तर्हि जी। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ते विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अभवत्? आं महोदय, अहं प्रयासं करोमि। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयागकालेऽपि च मां प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। सम्यक् महोदय? सम्यक् अस्ति। आम महोदय। तो भगवान कह रहे हैं कि ये यानी जो पुरुष या जो मनुष्य साधिभूताधिदैवम अधिदैवम, अधिभूत यानी अधिभूत और अधिदैव के सहित, यानी सहित, सहितम अधिभूतेन सहितम अधिदैवम यानी अधिभूत और अधिदैव के सहित च तथा साधियज्ञम और अधियज्ञ के सहित यानी सबका आत्मरूप माम विदुहु मुझको जानते हैं। अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ ये सभी ज्वलन स्वरूप हैं और वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव रूप ही है, ऐसा जो जानते हैं। ते युक्त चेतसः, वे युक्त चित्त पुरुष, वो एकाग्र चित्त पुरुष या युक्त यानी योग युक्त पुरुष प्रयाण काले यानी अंत समय में भी माम च विदुहु, मुझको, यहाँ पे च का अर्थ ही हो जाएगा, माम च अपि विदुहु, मुझको ही जानते, वो अंत समय में मुझको ही प्राप्त होते हैं या मुझको ही जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कहा गया है ना कि सभी में अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, जाति, देश, धर्म का भेद रहता है, लेकिन गीता में ऐसा कोई भेद नहीं है। गीता में जो भी संबोधन है वो मनुष्य मात्र के लिए है कि जो भी मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वो युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, यानी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ साधि भूताधिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदुः, इसका क्या अर्थ है इसको देखते हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में हम लोग को निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब भगवान सगुण साकार को जानने की बात कह रहे हैं।
तो यहाँ अधिभूत जो है ये भौतिक स्थूल सृष्टि का नाम है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि हमें सत्य दिखाई पड़ती है। यानी इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और हमें आकर्षण भी दिखता है, हम आकर्षित भी होते हैं इधर। तो ये सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षणभंगुर संसार के नहीं है। अर्थात जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि यानी अद्भुत की सत्ता भी भगवान के बिना नहीं हो सकती। तो इस तरह से तत्व से ये संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। दूसरा पद है अधिदैव। तो अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, और भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। यानी तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। और अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है। तो जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है, तो तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंशों में विराट रूप है और उसी विराट रूप में अधिभूत यानी अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव यानी ब्रह्मा जी और अधियज्ञ यानी विष्णु आदि सभी है। जैसा कि अर्जुन ने कहा है कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देखता हूँ। अभी हम लोग विश्व रूप दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ वर्णन है 11वें अध्याय में। तो अतः तत्व से अद्भुत अधिदैव और अद्भुत भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान। भगवान कह रहे हैं कि प्रयाण काले पिचौ माम ते विदुर युक्त चेतस, यानी जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति और अप्राप्ति में यानी मिलने और न मिलने में समान रहने वाले हैं और संसार से तथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए, उपरत यानी विमुख होकर, वो पुरुष युक्त चेता कहे जाते हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी कुछ को ही जानते हैं, यानी अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वो मेरे में अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति है, वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। ये विलक्षणता है। तो अब इसमें भगवान के समग्र रूप संबंधी कुछ विशेष बातें हैं। हम लोग पहले भी पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रकृति और प्रकृति के कार्य भी हमने पढ़ा। प्रकृति और प्रकृति के कार्य का पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी प्रकार के विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया पदार्थ आदि की जो प्रकट रूप से सत्ता दिखाई पड़ती है हमें, लेकिन प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उसकी स्वतंत्र सत्ता भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है। फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती है। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता होती है, वो मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वो व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे ही संसार में ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इस तरह से ठीक बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भी भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुष जीव कल्याण के व्यवहार के लिए, कल्याण करने के लिए और कल्याण के लिए व्यवहार करने के लिए ही मानते हैं। तो जब ये भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान है। इस तरह से जब वास्तविक भगवत बोध हो जाता है तो भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में लीन हो जाती है, यानी सृष्टि की स्वतंत्र तत्व नहीं रह जाती। तो ज्ञान देते यानी ज्ञान हो जाने पर सृष्टि और भगवान हो जाता है। महोदय, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ध्वनि सम्यक नास्ति महोदय।
जी महोदय, शायद महोदय, हमारी ध्वनि सम्यक है क्या? हाँ महोदय, आप सभी की ध्वनि थोड़ा सम्यक नहीं है। तो मेरा आ रही हो इसका मतलब क्योंकि इनको सबकी ध्वनि गड़बड़ रही है। हाँ महोदय, हम्म, आज कक्षा का हाँ, महोदय कल कल भावार्थ कर दीजिएगा इसका। छोड़िए, आधे पे नहीं छोड़ेंगे मैडम। हाँ महोदय, जहाँ पे शुरू किया है इसको पूरा कर दे। हाँ आप महोदय। एक बार ले तो क्या आएगा पैसे? जी फिर दोबारा से कल कर दीजिएगा, आज करा दीजिए। तो ये अंत है, अंत यहीं पे कर देते हैं। जी तो इस सृष्टि की स्वतंत्रता है, यानी संसार की स्वतंत्रता कि जीव के लिए बाधक अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना रहता है। ऐसे ही भगवत भक्ति द्वारा अनेक तरह का यथा योग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही होता है। तो इस तत्व समझने के लिए समग्र रूप का वर्णन हुआ है। और उपासना की दृष्टि से भगवान ने दो रूपों का वर्णन आता है, सगुण और दूसरा निर्गुण। तो सगुण के भी दो भेद, एक सगुण साकार और दूसरा सगुण निराकार। तो निर्गुण के दो भेद नहीं थे, क्योंकि निर्गुण निराकार ही होता है। निराकार के दो भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और दूसरा निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले होते हैं, सगुण विषयक वाला होता है और दूसरा निर्गुण विषयक वाला। तो इन दोनों की उपासना भगवान के गुण निराकार रूप की शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन चलता है तो पहले परमात्मा है और परमात्मा की सत्ता को मानता है। वो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दयालु है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, करते हैं तो उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है। और इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति कार्य होने से, यानी सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं है, इसलिए निर्गुण की उपासना तो निर्गुण निराकार होता है, लेकिन बुद्धि से गुण निराकार का चिंतन करता रहता है। उपासना जो है सगुण निराकार से शुरू होती है, इसलिए भगवान ने इस 7वें अध्याय के श्लोक सगुण निराकार का वर्णन किया है। तो इस श्लोक में निर्गुणाकार और श्लोक सगुण साकार का वर्णन किया है। इस तरह से यहाँ तीनों रूपों को एक ही श्लोक में वर्णन किया गया है और आगे तीनों का तीन श्लोकों में वर्णन किया, तो वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये वहीं पे देखा जाएगा। सगुण की उपासना करने वाले पहले गुण करते हैं, लेकिन मन में जब सार रूप दृढ़ नहीं होता तो और मेरे सामने ऐसी होती है। इस मान्यता में सब भगवान की अनुभूति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना मानी जाती है। और अंत में जब वो सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब उसकी उपासना पूर्णता को होती है। और निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही होती जाती है उतनी की ऊंची मानी है। और अंत में आसक्त गुणों का सर्वथा पर मैं सब कोई भी भेद तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना हो जाती है। तो इस तरह से दोनों की अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों एकता होती है, यानी दोनों एक ही हो जाते हैं। सगुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से, वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में जो वास्तव है तो एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और उसकी योग्यता के अनुसार होती है। साधकों की रुचि, विश्वास, योग्यता के कारण भिन्न होती है, लेकिन उपासनाओं से अंत में एक ही उपासित तत्व की प्राप्ति होती है। तो जैसे कहते हैं ना, नदियां एक घाट बहुत तेरे, नदी एक ही होती है, उसके घाट बहुत सारे होते हैं।
नदी में कोई भेद नहीं है। उस नदी में घुसने के लिए घाट जो मन चाहे सो आप अपना लीजिए। तो वैसे ही सगुण साकार के उपासकों को तो भगवान से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार है और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यानी भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदन आचार्य जी थे, तो उनको भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिया था। तो उसमें एक श्लोक आता है कि अद्वैत वीथि पथकै रूपया स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शकिकेन दासी कृपा उपवधूट पिटिना। यानी अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य और स्वराज्य रूप में आसन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठ पूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया। ये अद्वैत जो मधुसूदन सरस्वती जी थे उनकी ये है। तो वास्तव में जो परमात्मा है वो सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है, नाम है। और साधक परमात्मा को गुणों के सहित अपना मानता है तो उसके लिए वो सगुण, और साधक उसको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वो निर्गुण हो जाते हैं। वास्तव में परमात्मा से निर्गुण दोनों है और दोनों से भी परे है। लेकिन इस वास्तविकता का जिनको बोध तभी होता है जब उन्हें ईश्वर का अनुभव होता है, ईश्वर तत्व का साक्षात्कार होता है। तो भगवान के सौंदर्य, उनके माधुर्य, उनके ऐश्वर्य, उनके औदार्य, ये सब जितने भी दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। और इस सगुण के दो भेद हैं, जैसा हम लोग ने अभी चर्चा की थी कि सगुण निराकार, सगुण साकार। निराकार जैसे आकाश का गुण शब्द है, पर आकाश को कोई आकार नहीं प्राप्त है, इसीलिए आकाश जो है सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का सगुण और निराकार हो। अब सगुण साकार किसको कहते हैं? तो वही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं तो उनकी इंद्रियों के विषय बनने लगते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण साकार तो वो थे ही, लेकिन आकृति युक्त प्रकट हो जाने से वो साकार हो जाते हैं। तो जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, यानी साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। और गुणों के भी दो भेद होते हैं, एक परमात्मा के सौंदर्य स्वरूपभूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अपराकृत गुण, और दूसरा प्रकृति के सत्वरज और तम आदि गुण। तो परमात्मा चाहे सगुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, प्रकृति के सत्वरज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित है, अतीत है, परे है। और प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की वो लीला करते हैं, फिर भी प्रकृति के गुणों से वो सर्वथा रहित। उन्होंने कहा है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो सब मुझ में रहता है लेकिन मैं उनमें नहीं रहते, मैं उनमें नहीं रहता हूँ। तो जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वही परमात्मा निर्गुण होते हैं। और अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे तो कभी निर्गुण नहीं हो सकते। तो निर्गुण तो वही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत हो, और जो गुणों से सर्वथा अतीत है में ही गुण रहते हैं। इसलिए परमात्मा को सब कुछ कह सकते। तो ऐसे परमात्मा का इस रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। जान लेना चाहिए। इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा है। फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण उत्पत्ति और संपूर्ण संसार का प्रलय बताया, और संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूँ ये बताया इसी अध्याय में छठे श्लोक में। और उसी भगवान ने के रूप में से अपनी व्यापकता बताई। मैंने कहा तीनों गुण अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तन मान लिया है वो गुणों
होते पर मुझको नहीं माया करने बड़ी दुष्ट है, जो मेरी शरण हो जाते हैं तो इस माया को तर जाते हैं, लेकिन जो मेरे से विमुख है, निष्ठा आचरणों में लगे हैं, तो दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। अब यहाँ 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते तो बहुत ठीक लग बैठता, यानी 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही तो अब शरण होने वाले 4 तरह के होते, ऐसी बात सुनने में ठीक लगती, लेकिन 15वां श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण जो है थोड़ा सा उलट फेर हो जाता है। तो ये श्लोक प्रकरण के विरुद्ध यानी बाधा डालने वाला मालूम देता है, वास्तव में ये श्लोक प्रकरण विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते, ये कहना बात बाकी रह जाती। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति मेरे शरण होते ही नहीं, ये बात बता दी, और 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 प्रकार बताए हैं। तो जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो भगवान को भगवान समझकर यानी भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय नहीं लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण जाते हैं। तो देवताओं के शरण होने में भी 2 कारण होते हैं, एक तो कामनाओं का बढ़ जाना और दूसरा भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले जो कारण दिया है, पहला कारण है, उस पहले कारण का तो 20वें और 23वें श्लोक तक वर्णन कर दिया है, और दूसरे कारण का वर्णन 24वें श्लोक में कर किया है भगवान ने। तो जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, ये बात उन्होंने 25वें श्लोक में भी कही है। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान की माया से ढके, भगवान भी माया से ढके होंगे, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, मुझको न जानने में राग और द्वेष ही सबसे बड़े कारण है। जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित हो जाता है, जो वही दृढ़व्रती मेरा भजन कर पाता है। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वो मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये हमारा 30वां श्लोक है। तो इस अध्याय पर अगर हम आदि से अंत तक विचार करेंगे तो ये बात हमें देखने में आती है कि भगवान के विमुख और भगवान के सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन किया गया है। मतलब जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, और अगर जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है तो वो सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो ना सप्तमोध्यायः। तो कह रहे हैं ओम तत् सत, ये जो है भगवान के 3 नाम हैं, इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक ये 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ही ज्ञान है, और ऐसे ही भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, यानी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस परम प्रेम रूप नित्य संबंध की जागृति हो जाती है, इसलिए 7वें अध्याय का नाम यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग नामक नाम से रखा गया। स्पष्ट है सभी को? हाँ महोदय। महोदय महोदय यहाँ ध्वनि 26 नंबर का श्लोक है महोदय, तो उसमें भगवान कहते हैं कि मैं अतीत वर्तमान और भविष्य होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हाँ। तो कैसे हम जाने कि भगवान का साकार निराकार रूप है? उस दिन चर्चा हुई थी कि जैसे चिक के पीछे खड़ा हुआ इंसान सबको देखता है लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता है, वैसे ही भगवान जो है वो चिक के पीछे खड़े हैं, वो हर मनुष्य उनके लिए वर्तमान की तरह ही दिखाई पड़ता है, चाहे उसकी दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान की सृष्टि श्रेणी है ना। अब जैसे जो अंतरिक्ष में चले गए हैं उनको 24 घंटा दिन दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो पृथ्वी पे रह रहे हैं उनको दिन भी दिखाई पड़ेगा, रात भी दिखाई पड़ेगी। तो ये सीमा होती है, जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं हमको वो बातें सही लगती है। तो ब्रह्म जो है जैसे, और शंकराचार्य में भी कहा है कि जो योगी होता है उसके हाथ में भूत भविष्य वर्तमान वैसे ही होते हैं
अपने हाथ में लिया हुआ आमलक का फल, उसके तीनों फलक उसको साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो योग का प्रभाव है, और भगवान तो महायोगेश्वर है, परम योगी है, युक्त योगी है, इसलिए उनको तीनों काल वर्तमान की तरह ही सदा दिखाई पड़ता है। हाँ महोदय। इसको मान लिया है, इसमें शंका नहीं करनी है, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। और जैसे जैसे आप चीजों को सोचेंगे, तादाद में बैठाएंगे और ये बाह्य चीजों से संबंध छोड़ेंगे, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जी महोदय। महोदय कल्याण मंत्र ले लें। ले लीजिए। महोदय महोदय कल इसका फिर से अनुगायन वो कल फिर आप इसका भावार्थ करा दीजिएगा थोड़ा। आज बहुत डिस्टर्ब था तो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मोदी, नमो नमः। सर्वेभ्यो